हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे मुगल वंश के प्रमुख शासक, जिसमें थे प्रमुख। सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर का कहा जाता था और इसी के समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और युद्ध क्षेत्र में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो यह भारत का प्रथम शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। तो ध्यान रखना, अगर पेपर में आ जाए कि ये ऐसा कौन सा शासक था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था, वो था इब्राहिम लोदी। फिर आ जाता है बाबर का एक पुत्र था, 4 पुत्र थे उसके, जिसमें कामरान, अस्करी, हिंदाल, जिसमें प्रमुख हुमायूं का नाम लिया जाता है इतिहास में ज़्यादातर, क्योंकि हुमायूं ने पहले 1530 से 40 तक शासन किया था, लेकिन इसके बाद वो शेरशाह सूरी ने उसको खदेड़ दिया था इस देश से, वो बाहर चला गया था। उसके बाद उसका जान बचाकर फिर से वो भारत आया और उसने सभी को, शेरशाह सूरी को पराजित करके फिर से शासन किया। और इसके बाद यहाँ पर 1555 तक किया था, 19 के बाद 40 के बाद आया था, इसलिए। फिर हुमायूं का बेटा था अकबर, जो 1556 से 1605, और इसी के समय पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के समय हुआ, अकबर के साथ हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था। अकबर का पुत्र थे फिर इसके जहांगीर भी बहुत शराबी था, नाच गाना ज़्यादा देखता था, इसलिए इनका भी ज़्यादा शासन नहीं चल पाया। तो सबसे ज़्यादा शासन अकबर का था। अगर पूछा जाए पेपरों में कि मुगल वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था, तो वो है अकबर। अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां। ऐसे ही शाहजहां को कम याद किया जाता है औरंगजेब सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसने शिवाजी से टक्कर ली थी, छत्रपति शिवाजी, जो 1658 से 1707 बहुत शासन किया था, लेकिन इस छत्रपति शिवाजी जो देश की दुनिया में बहुत जानी जाती है, तो इनने इसके साथ टक्कर की थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने इनको पराजित कर दिया था रात के पहले। तो इनका साथ भी किसी और ने दिया था। अगर दोस्तों ऐसे ही आपको और भी जानकारी मुगल शासकों के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में चाहिए, तो हमारी कमेंट करना और हम देंगे, लाएंगे। बहुत धन्यवाद।